ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव कानपुर की। कानपुर गांव में एक अछूत घर में पैदा हुई गीता। जब वह पैदा हुई तो उसकी मां दुनिया की मोह माया छोड़कर चल बसी। गांव के लोग गीता को अशुभ मानने लगे थे। वे कहते थे, कोई भी गीता के पास मत जाना, कोई उसके साथ मत रहना, वरना मारे जाओगे, ये अशुभ है। वह तरह तरह की बातें करने लगे। गीता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वह अंदर ही अंदर घबरा रही थी, पर उसके पिताजी उसका साथ देते थे। गीता के पिताजी 8वीं कक्षा तक ही पढ़े थे और वह ही गीता को घर पर पढ़ाते थे। गांव के लोग उसे स्कूल में नहीं पढ़ने देते थे। वह कहते थे, सभी बच्चों के साथ तुम नहीं बैठ सकती, हमारे बच्चों के स्कूल में तुम नहीं पढ़ सकती। तरह तरह की बातें गीता को सुनने को मिलती थी। वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। जब वह 13 साल की हुई तो उसके पिताजी भी चल बसे। अब गीता बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके साथ गम बांटने वाला कोई नहीं था। गांव के सभी लोग गीता को और परेशान करने लगे। गीता अकेले अकेले अंदर से टूटती जा रही थी, पर उसके स्कूल के एक सर उसकी मदद करते थे। वे गीता के लिए किताबें, कॉपी और कलम खरीद कर लाते थे। साथ ही वे गीता को बहुत अच्छे से पढ़ाते भी थे। कुछ दिनों तक वे गीता की मदद करते रहे और पढ़ाते रहे। तब तक गीता 10वीं कक्षा में हो चुकी थी, पर गांव के लोगों ने मिलकर गीता के सर की बदली कहीं और दूसरी जगह करवा दी। अब गीता और बड़ी हो चुकी थी और अब वह अपना हौसला मजबूत रखती थी। गीता अब अपने घर और पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए शहर में रहने लगी और वहां पर दूसरों के घरों में काम करने लगी। जब भी वह शहर से गांव में आती तो गांव के लोग उसे धुतकारते थे और कहते थे, ये अशुभ है, ये अपने माँ बाप को खा गई, इसके साथ मत रहना और इससे दोस्ती मत करना। गीता को अभी भी तरह तरह की बातें सुनाते थे, पर अब वह अंदर से मजबूत बन चुकी थी। उसका हौसला हमेशा बरकरार रहता था। वह इन बातों को नजरअंदाज कर देती थी और अपने काम पर ध्यान देती थी। जब 10वीं कक्षा की परीक्षा हुई तो रिजल्ट आया तो गीता स्टेट में टॉप आई। जब अखबार और टीवी में उसका नाम आया तो गांव के लोग हैरान रह गए कि ये अछूत लड़की स्टेट टॉप की है। वे लोग तब ये समझ पाए कि किसी को भी अछूत नहीं कहना चाहिए, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तब गांव के लोगों ने गीता की इस खुशी को मनाने के लिए गांव में एक कार्यक्रम भी किया, जिसमें गीता को सम्मानित किया गया। अब गीता को पूरे गांव का सपोर्ट मिलने लगा। उसका हौसला और भी मजबूत हो गया। अब वह और तैयारी के साथ आगे की पढ़ाई करने लगी। गांव के लोगों ने भी उसका साथ दिया। अब वह आईएएस की तैयारी करने लगी। इस बार भी वह स्टेट टॉप बनी। गीता कुछ बड़ा करना चाहती थी, इसलिए वह आईएएस की तैयारी करने लगी। वह आईएएस प्रथम श्रेणी में पास की और कलेक्टर बन गई। वह गांव की पहली लड़की थी जो कलेक्टर बनी। जिस गीता के पास पहले कोई नहीं आना चाहता था, आज वे कलेक्टर बनी। गांव के सभी लोग गीता के हौसले और जज्बे की दाग देने लगे। गीता ने अपने सपने साकार किए। गांव के लोग बोले, गीता, अगर आज तुम्हारे पिताजी जीवित होते तो वे बहुत खुश होते। गीता ये बात सुनकर अपने पिता को याद करने लगी और रोने लगी। गांव के मुखिया बोले, बेटी, तुम्हारा हौसला बहुत मजबूत है, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, तुम और आगे बढ़ो और नाम कमाओ, यही हमारा आशीर्वाद है। अगर उस दिन गीता हौसला मजबूत नहीं रखती तो आज कलेक्टर नहीं बन पाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।